करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड के विद्यार्थियों और झारखंड के शिक्षकों पे झारखंड सरकार द्वारा किया गया अत्याचार के बारे में आज हम आपको अवगत करवाने वाले हैं। अब झारखंड सरकार की हकीकत सामने आने लगी है। जो झारखंड की युवा किसी भी राजनेता को मुख्यमंत्री पद पे पहुंचाने की काम करती है, वही मुख्यमंत्री इस युवा को अपने पांव तले कुचलने की काम कर रही है। हम आपको यहां एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां के युवाओं को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे शोषण किया जाता है, कैसे यहां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए आप इस वीडियो में। देखिए नगर देखिए जो आपने वीडियो देखा, यह वीडियो झारखंड के हजारीबाग टाउन का वीडियो है, जहां लाखों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट अपने सपने को साकार करने के लिए इस जगह पे आते हैं और यहां की यंध प्रशासन इस स्टूडेंटों पे दुष्व्यवहार तरीके से लाठीचार्ज कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। यहाँ के अंध प्रशासन का मानना यह है कि अगर शैक्षिक संस्थान खुले रहेंगे तो ऐसे में कोरोना महामारी को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यहाँ की प्रशासन को यह नहीं पता है कि इससे भी बड़े बड़े कारनामे इस राज्य में हो रहे हैं। जैसे चुनावी की रैलियां में इनको कोरोना फैलता हुआ नहीं दिखता है। हमारे राज्य में ही चुनावी रैलियां हो रही है, ऐसे में प्रशासन वहां कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ऐसे में वहां की रैलियां को कोई रोक नहीं सकती। हम आपको दो रैलियां के बारे में बताएंगे जहां हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो सभा को संचालित कर रहे हैं। जैसे लग रहा हो वहां कोई कोरोना है ही नहीं। हम आपको यहां से दो वीडियो दिखाएंगे जो एक पश्चिम बंगाल में हमारे सरकार के द्वारा इस सभा का आयोजन किया जा रहा है और एक झारखंड में। जैसे लग रहा है कि इनके लिए यहां कोई कोरोना नहीं है। देखिए पहले आप इस वीडियो को। कागज कलम का काम पूरा कर ले, सब काम हम लोग अच्छा करें। सारा लड़ाई हम लोग कागजे कलम में थोड़ा पीछे रहते हैं, लिखा पढ़ी लोग दिमाग से हम लोग कमजोर है ना। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे हम लोग इन लोगों के बराबर हो रहे हैं। ये कुछ यहाँ पर है जो लोग ये सोचते थे ये आंदोलनकारी लोग सरकार उनका नहीं चला पाए। हम लोग अपना हक अधिकार कैसे लिया जाता है ये हमें पता। आज जिस तरीके से ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कोरोना काल में भी झारखंड सरकार चुनावी रैली कर सकती है, लेकिन हमारे झारखंड के स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो रैली थी वो होती रही है, होती रहेगी और अभी भी हो रही है, लेकिन हमारे राज्य में, हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाया है। लेकिन जो इस शैक्षिक संस्थान में पढ़ने वाले युवा हैं, इसे देश का भविष्य कहा जाता है। ये हमारे देश को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। आप प्रशासन के तौर पे काम कर रहे हैं, आप रिश्वत दे के इस प्रशासन के तौर पे आए थे क्या? आपको मौलिक अधिकार के बारे में नहीं पता? अगर किसी को संगठन बनाने की शक्ति है कोरोना काल में, किसी को रैली करने की शक्ति है, किसी को अपनी आवाज उठाने की शक्ति है, तो क्या यहाँ के स्टूडेंटों को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है? अगर आप प्रशासनिक तौर तरीके से काम कर रहे हैं, अगर आप संविधान को नहीं पढ़े हैं, तो कम से कम आर्टिकल आप 19 को देखिए। संविधान क्या कहता है? क्या संविधान का जो नियम है वो राजनीतिक पदों के लिए अलग नियम है और स्टूडेंटों के अलग नियम है क्या? या भारतीय नागरिकों को ध्यान में रख करके उस नियम को बनाया गया है? यहाँ की प्रशासन यंध प्रशासन हो चुकी है।
हम आपको बताना चाहेंगे, जिस समय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद पे नहीं थे, जिस समय उनका प्रचार प्रसार चल रहा था, उस समय उन्होंने शिक्षा दर बढ़ाने की बात की, जीडीपी बढ़ाने की बात की। लेकिन साहब, आप भी कभी मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे, अभी भी आप मुख्यमंत्री के पद पे हैं। अगर आप बेरोजगारी जैसी समस्या को नहीं सुलझा सके तो आप जीडीपी और साक्षरता दर की क्या बात कर रहे हैं? अगर आपका मूल मकसद साक्षरता दर को बढ़ावा देना होता तो ऐसे प्रशासन ऐसी हरकतें नहीं करती। ये प्रशासन आपके नेतृत्व में काम करती है। ये प्रशासन ऐसे दुष्व्यवहार तरीके से लाठीचार्ज नहीं करती। ये कोई स्टूडेंट लाठी खाने के लिए उस शहर में नहीं गए हुए थे, वे अपने सपने को साकार करने के लिए गए थे। उनको कोई शौक नहीं था कि वो शहर में जाते और आपके लाठी की पिटाई को खाते। याद कीजिए, जिस समय जेएमएम पार्टी का गठन हुआ था, उस समय 3 उद्देश्य थे आपके। मैं आपको तीनों उद्देश्यों के बारे में अवगत करवाना चाहूँगा। नए राज्य का निर्माण करने का उद्देश्य था आपका, वो भी आपने किया। दूसरा था गैर आदिवासियों से मुक्ति दिलाना, वो हम लोग देख ही रहे हैं। तीसरा जो था रोजगार देना, रोजगार के बारे में हम लोग अच्छी तरह से भली भांति अवगत हैं कि आप कितना रोजगार दिए हैं। मैं वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो लोगों को यहाँ से गिरफ्तारी की गई है, जितने लोगों को गिरफ्तारी की गई है, जितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, जब तक कि उन लोग को ना छोड़ दिया जाए तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ की युवा हैं, युवा अगर आपको उस कुर्सी के लायक बनाई है साहब, तो आपसे ये प्रश्न पूछेगी ही, क्योंकि आप इस राज्य के मुखिया हैं और मुखिया के बतौर आपको इसका जवाब देना अनिवार्य होगा। ये कोरोना काल और ये कोरोना महामारी सभी व्यक्तियों के लिए होती है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक पद पे रहने वाले लोगों के लिए कोरोना की जो नियम है वो अलग है और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग है। अगर आप झारखंड के मुखिया होते हुए इस कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर यहाँ के आम नागरिकों से आप क्या उम्मीद करते हैं? और यहाँ के नागरिक अगर आंदोलन करने के लिए आते हैं तो आप उसे गिरफ्तार करते हैं, हिरासत में लेते हैं। आपको अच्छी तरह से ये भी पता होगा कि हमारे झारखंड वासियों को खाना कम लेकिन स्वतंत्रता ज़्यादा चाहिए। बाकी झारखंड वासियों की क्या राय है? अब अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। आपकी सोच क्या है सरकार के प्रति और क्या सरकार को ऐसे कदम उठाना अनिवार्य था?